हमने आज नया सबक पढ़ना है। सबक नंबर 2, मेरा बदन। मेरा बदन तो आपको पता होगा। इस सबक में हमें हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों के बारे में बताया गया है कि हमारे जिस्म में जितने हिस्से हैं उनके क्या काम है, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर। ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने क्यों दी है, हम इनसे क्या काम करते हैं और क्या अच्छी चीज़ें हमें इनसे करनी चाहिए, फिर उनके ख्याल हमें किस तरह से, उनकी सफाई का ख्याल हमें किस तरह से रखना चाहिए। तो चलिए हम इस सबक को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबक नंबर 2, मेरा बदन। खुदा ने मुझे एक अच्छा सा बदन दिया है। मेरे बदन के कई हिस्से हैं। आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर। देखिए जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ सबक, आपको भी इसी तरह से आपको नज़र आता होगा। नीचे मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, इसी तरह से आपको भी अपनी उंगली रख करके इस सबक को पढ़ना है। ठीक है, पहले मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, इसके बाद फिर आप फिर से मेरे बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार मैं आपको समझाती हूँ, सबक पढ़ाती हूँ। अभी सिर्फ आप सुनेंगे। हर हिस्सा बड़े काम का है। जो अल्लाह ताला ने हमें हमारा बदन दिया है, बदन में जो सारे हिस्से हमें दिए हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे जिस्म के हर हिस्से हमें अता किए और हर हिस्से हमारे लिए कारामद बनाए। क्योंकि हमने अपने आसपास में देखा भी है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कभी आँख नहीं होती है, या जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, वो छोटी उम्र से उन्हें चश्मा वगैरह होता है, उनको बहुत ज़्यादा पावर का चश्मा लग जाता है, यानी उनकी आँखें डॉक्टर कह देता है कि बहुत कमज़ोर हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स को उनको चश्मा लगवाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बचपन से ही या पैदाइशी कुछ नुक्स हो जाने की वजह से उनको कान नहीं, सुनाई कम देता है, तो फिर उनको बच्चों को भी डॉक्टर आला वगैरह लगवाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे आसपास में ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको कभी हाथ वगैरह जो होता है या पोलियो वगैरह का असर अगर हो जाता है तो उनके पैर वगैरह में तकलीफ़ होती है, वो बच्चे बेचारे चल नहीं पाते और माजूर होते हैं। तो ऐसे बच्चों को, हमें ऐसे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि ऐसे बच्चों के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ हमें उनकी मदद करना चाहिए, उनके साथ में हमें खेलना कूदना चाहिए, उनका दिल बहलाना चाहिए, और जो ज़रूरतें उनकी अगर हैं तो हमें चाहिए कि हम ऐसे बच्चों के साथ में प्यार मोहब्बत से पेश आएँ और उनका भी काम हम खुद करके दें। क्योंकि वो बेचारे तो माजूर होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सारी चीज़ें दी है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हमारी सलामत हैं। तो हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, उसका शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस सबक के ज़रिए पढ़ेंगे भी, और इसके ज़रिए हमें जो सीख मिलती है कि जो बच्चे हमारे साथ में ऐसे नहीं हैं, जो माजूर हैं, तो हमें ऐसे बच्चों का या ऐसे बड़े लोगों का भी, जो मतलब बड़े भी होते हैं हमसे, अक्सर ऐसा होता है कि लोग बूढ़े हो जाने के बाद भी उनकी आँख, नाक, पैर, हाथ कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में भी हमारे दादा वगैरह, नाना वगैरह कानों से कम सुनने लगते हैं, फिर उन बेचारों को आँख से दिखाई नहीं देता है। तो उस उम्र में जाने के बाद तो उनकी आँख, नाक की जो कुव्वत होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उस वजह से उनको भी सुनने में कम आता है। तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें उनके साथ में भी मोहब्बत का सलूक करना चाहिए और उनके काम आना चाहिए। वो हमसे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो अपना जो काम हमसे करवा रहे हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए ऐसे वक्त में। ठीक है, चलें तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। अल्लाह ने मुझे 2 आँखें दी। कितनी आँखें दी अल्लाह ताला ने हमें? 2 आँखें दी हैं। ठीक है, अगर एक होती तो आँख होती, लेकिन 2 है, जमा है, यानी एक से ज़्यादा है, तो हम उन्हें आँखें कहेंगे। हाँ, मैं अपनी आँखों से हर चीज़ देखता हूँ। हम अपनी आँखों से क्या करते हैं? दुनिया की तमाम चीज़ें देख सकते हैं, दुनिया की खूबसूरती देख सकते हैं, हर तरह का कलर, हर मौसम, अपने आप को देख सकते हैं, अपने घर वालों को देख सकते हैं, हर चीज़ें हम देख सकते हैं, फितरत की हर चीज़ें हम देख सकते हैं। मैं अपनी आँखों को हर वक्त साफ रखता हूँ। तो हमें उन आँखों का ख्याल रखना चाहिए। हमें उसे कैसे रखना चाहिए? उसे हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, यानी जब हम सुबह में सोकर उठते हैं तो ठंडे पानी से अपनी आँखों को, ठंडे पानी यानी नल के पानी से, अब ठंडा पानी यानी फ्रिज का पानी मत समझ लेना। ठीक है, नल के पानी से हमें अपनी आँखों को साफ़ करना चाहिए, उसमें से जो कचरा वगैरह निकलता है उसको भी साफ़ करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है, उसके नीचे चलें,
अल्लाह ने मुझे 2 कान दिए हैं। कितने कान दिए अल्लाह ताला ने हमें? 2 कान दिए। जैसे उसने हमें 2 आंखें दी हैं, वैसे हमें उसने 2 कान दिए हैं। मैं अपने कानों से सुनता हूँ। अपने कानों से हम क्या काम करते हैं, क्या काम लेते हैं? अपने कानों से सुनते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आगे क्या कह रहा है, चोरी छुपे दूसरों की बातें नहीं सुनता। यानी हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये बुरा काम है कि हम कान लगा के दूसरे क्या बात कर रहे हैं, कौन हमारी चुगली कर रहा है, कौन किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हमें ये गंदी आदत है, इस आदत को हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला को ये काम बिल्कुल नहीं पसंद है कि हम अपने कानों से कोई बुरा काम करें, कोई बुरी चीज़ सुने, ठीक है। तो हमें जो कुछ भी सुनना है वो अच्छा और साफ अच्छा सुनना है। बुरी चीज़ों को हमें नहीं सुनना है, अच्छी बातों को सुनना है। हाँ, मैं अपने कानों को हमेशा मैल कुचैल से साफ रखता हूँ। किससे साफ रखता हूँ मैं अपने कानों को? मैल कुचैल से, क्योंकि हमारे कानों में भी मैल हो जाती है, तो उसे अपनी अम्मी से कह करके उसे साफ करवाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है ये मेरी नाक है। अब देखें, आँख तो 2 थी, कान भी 2 थे, नाक कितनी है हमें? 2 है? नहीं, हमें नाक कितनी मिली है? 1 ही मिली है। जी हाँ, 1 नाक है। हाँ, और नाक से हम क्या काम करते हैं? बिल्कुल सांस लेते हैं। मैं नाक से सांस लेता हूँ, और सांस लेने के साथ भी तो बहुत से काम करते हैं। सूंघता हूँ, ठीक है, सूंघता हूँ। क्या करता हूँ? सूंघता हूँ। क्या सूंघता हूँ? खुशबू और बदबू में फर्क करता हूँ, है ना। हमें लगता है ना खुशबू आती है, इत्र हम लगाते हैं तो हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और जब कहीं हमें बदबू आती है तो शी कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो हमें खुशबू और बदबू का फर्क मालूम पड़ता है कि किन चीज़ों से खुशबू आती है और किन चीज़ों से बदबू आती है, ठीक है। हम अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क करते हैं, अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों के दरमियान। फिर आगे पढ़ते हैं, मैं अपनी नाक को साफ रखता हूँ, क्योंकि हमारी नाक में भी कचरा होता है ना, हो जाता है ना। हम जो सांस लेते हैं तो हवा की जो गंदगी होती है वो हमारी नाक के ज़रिए अंदर जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी नाक में कुछ बाल जैसे लगा दिए हैं, जो कि हमारी हवा में से गंदगी को बाल पकड़ लेते हैं और हमें अंदर साफ हवा जाती है हमारे अंदर, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो नाक में जो कचरा फंस जाता है ना, उसे हमें साफ़ करना चाहिए। हमें अपनी नाक को भी हमेशा साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। फिर इसके नीचे हम पढ़ेंगे, ये मेरा मुंह है। अब नीचे क्या आ गया? नाक के नीचे हमारे मुंह है, बिल्कुल। मुंह में ज़बान है, मुंह के अंदर ज़बान है, और क्या है मुंह के अंदर? दांत भी है, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मुंह में ज़बान है, मैं अपनी ज़बान से सच बोलता हूँ, किसी को गाली नहीं देता। अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी है तो हम क्या कहेंगे? सच बोलेंगे। आज से आप भी अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करिए। हमें हमेशा सच बोलना है, हमें झूठ बात नहीं करनी है, हमें किसी को गाली नहीं देना है, हमें बड़ों की इज्जत करना है, हमें छोटों से मोहब्बत करना है, हर एक से प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। किसी ने अगर हमें तकलीफ़ भी पहुंचाई तो हम उससे प्यार से समझाएंगे, हम उससे गाली गलौज करना या मारपीट करना नहीं करेंगे, ठीक है। ये बुरे बच्चों की निशानी होती है, जो दूसरों को साथ में गाली गलौज करते हैं या झूठ बोलते हैं। अच्छे बच्चे हमें बनना है, हम बिल्कुल अच्छे बच्चे बनकर बताएंगे, ठीक है। चले फिर आगे उसने क्या कहा, मेरे मुंह में दांत भी हैं। अब ज़बान भी है, ज़बान के साथ हमारे मुंह में क्या है? दांत हैं। और दांत हमें क्यों मिले हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, खाना चबा चबा कर खाने के लिए। मैं अपने दांतों से चबा कर खाता हूँ। अब कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसे चबा के खाते हैं, डायरेक्ट तो निगलते नहीं है ना, वरना वो गले में हमारे फंस जाएगा। तो हमें दांतों से चबा कर खाना है। मैं सुबह उठकर हमेशा अपने दांत अच्छी तरह साफ करता हूँ। कैसे रखता हूँ अपने दांतों को? बिल्कुल एकदम अच्छी तरह उसे साफ करना चाहिए। हमें दिन भर में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 मरतबा। रात में सोने के वक्त खाना खाकर जब हम रात में सोने जाते हैं तो पहले हमें एक बार ब्रश कर लेना चाहिए, और जब सुबह में उठते हैं तब हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। तो हमें दिन भर में कितनी बार हम को अपने दांतों को साफ करना चाहिए? 2 मरतबा। वेरी गुड, हमें 2 मरतबा अपने दांत को साफ करना चाहिए। चलिए, अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं। हमारे पास कितने हाथ हैं? 2 हाथ है ना। मेरे हर हाथ में 5 उंगलियां हैं। गिनो अपने हाथ की उंगलियां। एक हाथ में 5 उंगली है और दूसरे हाथ में भी 5 है, यानी कुल मिला के कितनी उंगलियां हैं हमें? दोनों हाथ में 10 उंगलियां है ना। और हर उंगली के सिरे पर नाखून है। सबके पास नाखून है? हाँ बिल्कुल। मैं हफ्ते में 1 बार नाखून काटता हूँ। अब इसने तो हफ्ते में 1 बार नाखून काटा, आप काटते हो?
क्यों काटते हैं हम नाखून? क्योंकि नाखून क्या होते हैं, हर हफ्ते बढ़ते हैं और जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनमें मैल जमा होता है ना। तो मैल जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में मिलकर हमारे पेट में चला जाता है और हमें पेट की बीमारी होती है। इसलिए हमें हर हफ्ते अपना नाखून काटना चाहिए, ठीक है। और दिन में कई मर्तबा हाथ धोता हूँ। धोते हो हाथ? खाने के पहले, है ना, बस, और खाने के बाद बस, और ऐसे तो नहीं धोते हो। लेकिन अभी आजकल तो हम हमेशा ही हाथ धो रहे हैं ना। कोरोना की बीमारी जब से आ गई है तो हमें इस बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि हमें ऐसे भी अपने हाथों को हमेशा साफ रखना चाहिए, ख़ास तौर से बच्चों को। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा खेलते हैं कूदते हैं तो हमारे हाथ हमेशा गंदे होते रहते हैं। इसलिए हमें अपने हाथों को, अगर हमें बीमारी से बचना है तो अपने हाथों को हमेशा हाथ धोना, साबुन से धोते रहना चाहिए, ठीक। मैं अपने हाथ से लिखता हूँ और दूसरे काम भी करता हूँ। चलो अब हम अपने हाथ से क्या काम करते हैं? लिखने का काम भी करते हैं, पकड़ने का काम भी करते हैं, खेलते कूदते हैं, खाते भी हैं, है ना। हम बहुत से काम अपने हाथों से करते हैं। चलिए उसके नीचे, ये मेरे 2 पाँव हैं। सबके पास कितने पाँव होते हैं? 2 पाँव होते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 पाँव है। हर पाँव में छोटी बड़ी 5 उंगलियां हैं। चलो अपनी उंगलियां गिनो पाँव की, कितनी उंगलियां हैं? हाँ, 5, वेरी गुड। और दूसरे पाँव में कितनी उंगलियां हैं? वेरी गुड। यानी दोनों पाँव की उंगलियां मिला दें तो कितनी उंगलियां हो गई हमारे पास? वेरी गुड, 10 उंगलियां। हमारे हाथ में भी 10 उंगलियां हैं, दोनों हाथों में मिला के, और दोनों पैरों में मिला के भी 10 उंगलियां हैं, ठीक है। इनके भी सिरों पे हाथ की तरह सेम नाखून है, इनके सिरों पर भी नाखून है। और पाँव के नाखून भी हमारे क्या होते हैं? बढ़ते हैं, और उसमें भी कचरा जमा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पैरों की उंगलियों, नाखून को भी, जैसे हाथ के नाखून को हम काटते हैं वैसे हमें अपने पैर के नाखून को भी काटना चाहिए, ताकि उसका मैल कुचैल निकल जाए, ठीक है। मैं पाँव से चलता और दौड़ता हूँ। तुम क्या करते हो पाँव से? जी हाँ, हम भी चलने और दौड़ने का काम करते हैं अपने पाँव से। मैं अपने पाँव साफ रखता हूँ। इस तरह पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखता हूँ, ठीक है। जिस तरह से इसने हमें बताया, हमें अपने पूरे जिस्म की इसी तरह से सफाई करना है, ठीक है। दांत को 2 मरतबा साफ करना है दिन भर में। 2 मरतबा आप ब्रश करोगे और दांत को अपने साफ रखोगे, ठीक है।